कि हम इस्लाम की अज़ीम तरीन नेमत के साथ आज़ादी की बेहतरीन नेमत के अंदर ज़िंदगी के सांस गुजार रहे हैं। दुनिया में किसी शख्स को ईमान की नेमत मिले और उसके बाद आज़ादी की नेमत मिले, ये दो कितनी बड़ी नेमतें हैं। तवज्जो करें, अब मैं बार बार कहता हूँ, मेरे लफ्ज़ों को समझा करें। इस्लाम और आज़ादी की नेमत कितनी बड़ी नेमतें हैं। इस्लाम और ईमान कितनी बड़ी नेमत है, इसका अंदाज़ा दुनिया में कम और मौत के बाद ज़्यादा होगा। आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है, इसका अंदाज़ा तब होता है जब ये आज़ादी की नेमत न हो। आप मकबूजा कश्मीर के मुसलमान को देखें, फ़लस्तीन के मुसलमान को देखें, म्यांमार बर्मा के मुसलमान को देखें, शाम के मुसलमान को देखें, और दुनिया भर के वो मुसलमान जो मज़लूम हैं और ग़ुलामी की आज़ादी की ज़िंदगी ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारते हैं, उनसे जाकर पूछें कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जलीलुल क़द्र नबी बनाकर भेजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जहाँ और काम किए, ईमान की दावत दी, अहकाम इस्लाम दिए, वहाँ बहुत बड़ी जंग मूसा अलैहिस्सलाम की फ़िरौन से आज़ादी की जंग थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात और अहकाम बाद में मिले हैं और फ़िरौन के साथ आज़ादी की जंग लड़ने का हुक्म पहले मिला है। मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात बाद में मिली है और फ़िरौन से खलासी पहले मिली है। और यही बात फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम को ताना देकर कहता था, मौलाना साहब आगे आ जाए, दो मौलाना साहब को पीछे बैठे, आ जाए, आगे आ जाए। आप मुझे देखो, तुम समझते हो मैं झूठ बोल रहा हूँ, सब पीछे देखते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, मरकज़ के रहने वाले बंदों को नहीं शर्म आती कि हमने निज़ाम कैसे चलाना है। एक बंदे को बुलाया, वो आ जाएंगे, तुम पीछे क्यों देखते हो? आप समझते हो कि उस्ताद जी ने झूठ बोला है, शायद बंदा बैठा हुआ नहीं। अगर आपने उन्हीं को देखना है, जब स्टेज पर तशरीफ़ लाएंगे तो सारे देख लें। मैं ये थोड़ी थोड़ी डांट इसलिए पिलाता हूँ कि आपको जीने का सलीका है, रहने का सलीका है, कुछ अंदाज़ा हो कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। असहाब इल्म को इल्म के आदाब का ख्याल करना चाहिए। अल्लाह जो मनसब अता फरमाए उस मनसब का ख्याल करना चाहिए। भेड़ बकरियों की तरह जीना साहब इल्म का वतीरा नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन ने यही ताना दिया, हमने तुझे घर में रखा, हमने पाला, हमने खुराक दी, और आज हम ही कहते हैं कि हमें आज़ाद कर दो, तू ये काम करता है। खैर, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने आज़ादी की जंग लड़ी है। पैगंबर की आज़ादी की जंग है, मामूली बात नहीं है। तहरीक हुर्रियत को मामूली काम न समझा करें। और जो शख्स अपने वतन की आज़ादी की जंग लड़ता हुआ कत्ल हो जाए वो शहीद है। इस पे दलील क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन कुतिला दून इर्ज़िही फ़हुव शहीदुन, मन कुतिला दून मालिही फ़हुव शहीदुन। जो शख्स अपने माल के तहफ़्फ़ुज़ में मारा जाए वो भी शहीद है, अपनी इज़्ज़त बचाने में कत्ल हो जाए वो भी शहीद है। जो शख्स अपने मकान के दिफा में कत्ल हो जाए शहीद है, और जो अपने मुल्क के करोड़ों मकान को बचाने के लिए सरहद पे जान दे वो शहीद क्यों नहीं है? मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि हमारे गलत फहमियाँ फैला दी जाती हैं। अगर हमारे मुल्क का आम आदमी, आम मुसलमान, अगर वो मैदान में जाए और कत्ल हो जाए, हम सब कहते हैं शहीद है। और अगर हमारे मुल्क का तनख्वाह याफ्ता को फ़ौजी मारा जाए, उस पर हमें तरद्दुद होता है शहीद है कि शहीद नहीं है। यानी अजीब बात यह है कि आम आदमी कत्ल हो जाए तो शहीद है और फ़ौजी कत्ल हो जाए तो तरद्दुद है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, परी प्लान के तहत पूरे मुल्क में तरतीब बनाई जा रही है। उलमा को इदारों से लड़ाओ, फ़ौज को उलमा के मुखालिफ करो, खुफिया इदारों को मदारस के ख़िलाफ़ करो, मदारस में ज़हन में इनकी नफ़रत भराओ ताकि इनकी आपस में लड़ाइयाँ हों, ईमान का नुकसान हो, इस्लाम का नुकसान हो, मुल्क का नुकसान हो। उलमा को चाहिए कि हिकमत अमली के तहत इन दूरियों को ख़त्म करें
वगरना कम अज़ कम इन दूरियों को कम करें। हमने इसलिए आज इस्तेहकाम पाकिस्तान सेमिनार अपने मरकज़ में रखा है। हमने इलाक़े के लोग बहुत कम बुलाए हैं। मेरी सबसे बड़ी तरजीह ये है, मेरी गुफ्तगू को हमारा तालिब इल्म समझे, हमारा उस्ताद समझे। ये तालिब इल्म मुस्तक़बिल में अपने इलाक़े का कायद है, लीडर है, मज़हबी रहनुमा है। बचपन में बात समझ जाएंगे, जवान होकर आगे काम करेंगे, जवानी में समझेंगे, अगली उम्र में अपने इलाक़ों में अपने अवाम को ये बात समझाएंगे। तो आज़ादी की नेमत बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने हमें इस्लाम की नेमत भी दी है और आज़ादी की नेमत भी दी है।